हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इस बालक की जिसने पूरी दुनिया में उधम मचाया। ओह माय गॉड, हाथ धो क्या था। ह्यूमैनिटी के लिए कोरोना वायरस एक डरावना सच है। कई लोगों ने इससे लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी, मगर सच्चाई ये भी है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इससे इन्फेक्ट हुए वो रिकवर हो गए। जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते गए वैसे वैसे एक नंबर और बढ़ता गया और वो था नंबर ऑफ रिकवरीज का। फॉर एग्जाम्पल, मिड मार्च में यूएस के रिकवर्ड पेशेंट्स का नंबर ऑलमोस्ट 0 था, पर अब कई हजारों की संख्या में लोग इससे रिकवर हो चुके हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में 65,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा, जो कि मेरे माइंड में भी आया था, कि जब कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है तो लोग रिकवर कैसे हो रहे हैं भाई? ये तो बता दो हमको। तो चलिए जानते हैं, हाउ डज योर बॉडी फाइट ऑफ कोविड-19। जब कोई बंदा कोरोना वायरस से एक्सपोज होता है तो उसकी बॉडी एक स्पेशल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। ये प्रोटीन्स कहलाते हैं एंटीबॉडीज। जिस तरह हमारे देश के सोल्जर्स बाहर से होने वाले हमलों से हमें बचाते हैं, उसी तरह हमारी एंटीबॉडी बाहर से होने वाले इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जैसे ही एंटीबॉडी वायरस को कंटेन करती है और बॉडी में वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती है तो यूजुअली सिम्टम्स कम होने लगते हैं और आप बेहतर महसूस करने लगते हैं। और अगर सब कुछ सही होता है तो आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में प्रेजेंट सभी वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑन एवरेज एक व्यक्ति जो SARS-CoV-2 से इन्फेक्टेड है, सिम्टम्स शुरू होने के 7 दिन तक बीमार महसूस करता है। सिम्टम्स गायब होने के बाद भी वायरस कुछ मात्रा में पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए उसे अगले 3 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो अब इन्फेक्टेड नहीं है और वो रिकवर हो चुका है। तो हमारी इम्यूनिटी वर्क कैसे करती है? इन जनरल, अगर आप किसी वायरल इन्फेक्शन से रिकवर हुए हैं तो आपकी बॉडी सिस्टम में उस वायरस के लिए मेमोरी सेल्स बना लेती है, इसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अगर फ्यूचर में वही वायरस आपकी बॉडी में फिर से अटैक करता है तो इस बार आपका इम्यून सिस्टम क्विक रिस्पॉन्स करता है और सिम्टम शुरू होने से पहले ही वायरस को मार गिराता है। इस प्रोसेस से आप उस वायरस के लिए इम्यून हो जाते हैं। ज्यादातर वैक्सीन इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। कुछ वायरसेस के लिए मेमोरी सेल का लाइफ स्पान शॉर्ट होता है, इसलिए हमें बार बार रीवैक्सीनेशन कराना पड़ता है। चूंकि ये वायरस अभी नया है, इसलिए साइंटिस्ट को भी पता नहीं है कि कोविड-19 से रिकवर होने वाले लोग फ्यूचर में इस वायरस के लिए इम्यून होंगे या नहीं। डॉक्टर्स बीमार और रिकवर्ड पेशेंट्स में एंटीबॉडीज ढूंढ रहे हैं, जो कि साइन है इम्यूनिटी डेवलपमेंट का। लेकिन सवाल ये है कि रिकवर होने के कितने टाइम तक हम इससे इम्यून रह पाते हैं। दूसरे कोरोना वायरसेस जैसे सार्स और मर्स एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करता है, और मुझे लगता है कि शायद यही SARS-CoV-2 के लिए भी पॉसिबल है, बट अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए कुछ कहना सही नहीं है। जानते हैं क्या क्राइटेरिया है ऑफिशियली रिकवर्ड पेशेंट्स के लिए। एज वी नो, ये वायरस बहुत खतरनाक है, इसलिए सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने बहुत ही केयरफुल रहते हुए एक्सट्रीम क्राइटेरिया सेट किए हैं। मेडिकली किसी व्यक्ति को बिना किसी फीवर रिड्यूसिंग मेडिकेशन के लगातार 3 दिन तक कोई फीवर नहीं होना चाहिए। साथ ही उसके सिम्टम्स में भी कमी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग रिड्यूस कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके अलावा CDC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग व्यक्ति कोरोना वायरस के 2 टेस्ट में नेगेटिव होना चाहिए, जो कि 24 घंटे के गैप में लिए गए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया, सिम्टम्स और टेस्टिंग कंडीशन मिलते हैं, तब उस पर्सन को CDC के अकॉर्डिंग रिकवर्ड माना जाएगा। That's it for now. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आज आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।